मेरा नाम है सूरज। मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नंद अकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं BA थर्ड सेमेस्टर हिंदी, यानी कि हिंदी गद्य। चलिए लेट नहीं करते हैं, तुरंत शुरू करते हैं। आज की तारीख आपकी होगी 25/7/26। विषय आपका हो गया हिंदी तृतीय सेमेस्टर। आपकी टॉपिक जो है आज हम पढ़ने वाले हैं गद्य और पद्य में अंतर। तो एक साइड लिख लेते हैं गद्य, दूसरी साइड लिख लेते हैं पद्य, दूसरी साइड लिख लेते हैं पद्य। डिवाइड कर लेते हैं। इस पद्य को दूसरे नाम काव्य से भी जाना जाता है, काव्य से भी जाना जाता है। ठीक है। नंबर 1, गद्य जो होता है, गद्य जो होता है, गद्य विचार प्रधान होता है। क्या होता है? विचार प्रधान। गद्य विचार प्रधान होता है, जबकि पद्य जो है भाव प्रधान होता है। नंबर 2, यानी कि गद्य में विचार किया जाता है, पद्य में भाव जागृत होते हैं। नंबर 2, गद्य जो होता है छंद मुक्त होता है, फ्री। गद्य छंद मुक्त होता है, जबकि पद्य छंद, पद्य जो होता है छंद युक्त होता है। युक्त मतलब शामिल होना। पद्य जो होता है छंद युक्त होता है, यानी कि गद्य में छंद से कुछ लेना देना विशेष नहीं है, पद्य में छंद से लेना देना है। गद्य को गाया नहीं जा सकता, गद्य को गाया नहीं जा सकता है। पद्य को गाया जा सकता है। अगर बात कर लें, जैसे बात कर लें गद्य को, गद्य में जैसे होता है नाटक, निबंध, उपन्यास इत्यादि। गद्य को गाया जा सकता है, जैसे इसमें जो आता है कविता, गीत, छंद या दोहा, जो भी दोहा आदि इत्यादि। चौथे नंबर पर आप लिख सकते हैं गद्य को लिखने वाले को, गद्य को लिखने वाले को गद्यकार या सामान्य रूप से लेखक कहते हैं, लेखक कहते हैं। अगर कोई पुरुष है तो लेखक कहते हैं, अगर कोई स्त्री है तो लेखिका कहते हैं। क्या कहते हैं? लेखिका कहते हैं। अगर कोई स्त्री है तो स्त्री अगर गद्य लिखती है तो। ठीक है। उसी तरह से पद्य में, ठीक है, पद्य को लिखने
वाले को पत्रकार या काव्यकार, क्यों? क्योंकि पद्य को काव्य कहते हैं, पत्रकार या काव्यकार या कवि कहते हैं। अगर कोई पुरुष लिख रहा हो पद्य को तो कवि कहते हैं, अगर कोई स्त्री लिख रही हो तो उसको कवयित्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, इत्री कहते हैं, ठीक है, कवित्री कहते हैं, ठीक है, अगर कोई स्त्री लिख रही हो। आज का आपका ये सेशन आपका दौर पद में अंतर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।